वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसलह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक अफरोज बावकार सादाते किराम, अजीजम सैयद मोहिउद्दीन मोइज़ अशरफ व अजीजम सैयद पीर जाहिद अशरफ और स्टेज पर रौनक अफरोज बावकार उलमाए किराम व मुफ्तियान इज़ाम व तालिबाने उलूमे मुस्तफ़ा व जुमला शोराए इस्लाम और बिलखुसूस पर्दा नशीन ख़वातीने इस्लाम और इस महफिले नूर में शिरकत करने वाली प्यारी प्यारी आवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ाने गिरामी, काबिले मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने इस महफिल को सजाया संवारा और अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये जलसा कामयाब रहा। कामयाब होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारे दरमियान रूहानी तौर पर हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान की आमद हो चुकी है। और जो हुजूर अशरफुल औलिया की रूहानियत को महसूस न कर रहा हो तो वो अपनी माथे की निगाहों से देख सकता है हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान की इस नूरानी टोपी को, जिसे हुजूर अशरफुल औलिया कभी पहना करते थे। अज़ीज़ाने गिरामी, काबिले मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने आज मखदूम अशरफ मिशन के डाक में हिस्सा लिया। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हश्र हुजूर अशरफुल औलिया के साथ फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी, एक बात मुझे कहनी है। मैं बैठा हुआ था, पता नहीं मुझे क्यों ये एहसास हो रहा है मैं कि जैसे कुछ आसमान से गिर रहा है बौछार के तौर पर, और ये मुझे ही महसूस हो रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ, फिर अभी अचानक से महसूस हुआ। मैंने पीर जाहिद साहब किबला से कहा भी कि भाई पानी की बौछार कैसे गिर रही है, तो हजरत ने एक अभी फिर गिरा। क्या आपको महसूस हुआ? अज़ीज़ाने गिरामी, तो पीर साहब किबला ने एक
लतीफ़े के तौर पर उन्होंने कहा कि अजीज़म बिलाल मिसबाही साहब तकरीर कर रहे थे, हो सकता है कि इनके मुंह से जो है बौछार जारी हो गया। बोल रहे हैं ना, तो थूक निकलता है कि नहीं? तो हो सकता है कि वो थूक आपके चेहरे पे गिर रहा हो। लेकिन है मेरे प्यारों, ये थूक नहीं, मालूम ये दे रहा है कि अशरफुल औलिया अलैहि रहमत और रिज़वान अपने फैज़ से सैराब करने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा से हम पर आबे कौसर की बौछार कर रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। अजीज़ाने गिरामी, वक्त तो यकीनन बहुत हो चुका है, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि यहाँ किसी को नींद नहीं आ रही, क्योंकि महफिल यहाँ पर मुस्तफा की सजी है, मुस्तफा की सजी है। और मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि मदीने से चलकर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके सटंगा पाड़ा में भी तशरीफ फरमा। अल्लाह या रसूलल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, दाम छोड़ेंगे, अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह। मुझे सरकार की आमद महसूस हो रही है, और मैं ये बारहा कहता हूं कि जहां जिक्र रसूले खुदा होता, जहां जिक्र रसूले खुदा होता है, वही जलवे हबीबे खुदा होता है। मैं ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए कुछ सुनना चाहते हैं या सिर्फ मैं आपके दरमियान कुछ नसीहत आमेज कलाम करके आपके सामने से गुजर जाऊं? सुनना चाहते हैं ना? सुनवा होवे कि सुनवा होवे ना? सुनवा होवे तारपरे अमल करते होवे। अजीज़ाने गिरामी, आइए सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में झूम झूम कर हदिये दरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद हबीबना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। महफिल नबी की खूब सजाए हुए हैं। महफिल नबी की खूब
सजाए हुए हैं, झंडे हरे भरे भी लगाए हुए हैं। आएगा जब बुलावा मदीने शरीफ से, आएगा जब बुलावा मदीने शरीफ से, दर देखने रसूल का, दर देखने रसूल का जाएंगे शान से, दर देखने रसूल का जाएंगे शान से। और महशर के रोज, महशर के रोज दस्ते रसूले करीम से, महशर के रोज दस्ते रसूले करीम से कौसर से अपनी प्यास बुझाएंगे शान से। सुभान अल्लाह। कौसर से अपनी प्यास बुझाएंगे शान से। बदरुद्दुजा की बज़्मे मोहब्बत सजा के हम, बदरुद्दुजा की बज़्मे मोहब्बत सजा के हम नाते रसूल पाक सुनाएंगे शान से। नाते रसूल पाक सुनाएंगे शान से। या रसूल अल्लाह, और पढ़ते रहो दरूद, पढ़ते रहो दरूद पैगंबर की जात पर, पढ़ते रहो दरूद पैगंबर की जात पर। जन्नत में ये मकाम दिलाएंगे शान से, जन्नत में ये मकाम दिलाएंगे शान से। और खुल्दे बरी में देखना, खुल्दे बरी में देखना, जिया अशरफी तुम, खुल्दे बरी में देखना, जिया अशरफी तुम, आशिक नबी के झूम के जाएंगे शान से। आशिक नबी के झूम के जाएंगे शान। अजीजाने गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, परवरदिगार इरशाद फरमाता है, कुल बेफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जहां अल्लाह और उसकी, जहां अल्लाह की रहमत और उसका फजल दिखाई दे, जहां अल्लाह की रहमत और उसका फजल दिखाई दे, तो खूब खूब खुशियां मनाया करो। क्या किया करो? खूब खूब, अरे बोलो ना भाई। जहां अल्लाह का फज़ल, उसकी रहमत दिखाई दे, तो खूब खूब खुशियां मनाया करो। अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह इतराने वालों को, हद से इतराने वाले को पसंद नहीं करता, हद से ज्यादा खुशियां मनाने वालों को
पसंद नहीं फरमाता। और यहां परवरदिगार फरमा रहा है, कुल अरे महबूब तुम कह दो, बेफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जहां अल्लाह की रहमत, उसका फज़ल दिखाई दे, खूब खूब खुशियां मनाया करो। तो जहां अल्लाह ने इतराने वालों को, खुशियां मनाने वालों को नापसंद फरमाया है, तो ये हुक्म उमूमी था, ये हुक्म उमूमी था, आम हुक्म था। लेकिन कुछ चीजें खास होती हैं, कुछ चीजें खास होती हैं। अब आप कहोगे कैसे? अब आप कहोगे कैसे कुछ चीजें खास होती हैं? अजीजाने किराम बताओ, माँ खास है कि नहीं? माँ यूं तो वो भी औरत है, वो भी किसी की बीवी है, औरत है, बीवी है, लेकिन तुम्हारे लिए वो क्या है? अरे बोलो ना भाई। शौहर अपनी बीवी को तरबियत के लिए, नमाज नहीं पढ़ती है तो तरबियत के लिए उसको डांट सकता है, उसको झिड़क सकता है, उसको फटकार सकता है। लेकिन क्या बेटा अपनी माँ को मारेगा, छिड़केगा, नफरत करेगा, या उसको डांटेगा? अरे बोलो ना भाई। मियां बीवी आपस में लड़ाई करें तो समाज में उसे बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर बेटा अपनी मां को मारे, अपनी मां से लड़े, तो समाज उसे सब सही समझता है। अरे बोलो ना भाई। उस लड़के को क्या समझता है? उस लड़के को क्या समझता है कि ये बड़ा ही नाफरमान बेटा है, अपनी मां को मारता है, पीटता है। लेकिन अगर शौहर मारे तो समाज उसे गलत नहीं समझता। तो मालूम ये हुआ कि मां है, औरत, बीवी, ये आम है, लेकिन मां होने की वजह से वो खास हो गई कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। अब एक और एग्जाम्पल, ये बताओ, तुम्हारे घर अगर बेटा पैदा होता है, कोई सबब ना हो, तुम खुशियां मनाओ, और अगर बेटा पैदा हो जाए तो भी खुशियां मनाओ। दोनों में फर्क हुआ कि नहीं? तुम यूं ही मस्ती में हो, मस्ती में झूम रहे हो, तो लोग तुम्हें दीवाना कहेंगे, पागल कहेंगे, लोग उसे सही नहीं समझते। लेकिन अगर बेटा पैदा हो जाए, मोहल्ले को दावत दे, लड्डू बांटे, रिश्तेदारों को जमा करे, खुशियां मनाए, तो समाज उसे क्या कहता है? जाता है कि नहीं जाता? अरे बोलो ना भाई। जाता है। आए मेरे प्यारो,
तो मालूम यह हुआ कुछ चीजें खास होती हैं और कुछ चीजें आम होती हैं। अजीज आने गिरामी, अब एक एग्जाम्पल और, नबी उम्मती, नबी और उम्मती, ये बताओ नबी उम्मती से खास है कि नहीं? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना भाई, कि नबी भी उम्मतियों की तरह होंगे? अरे बोलो ना भाई, क्या नबी उम्मती की तरह कहोगे तुम? नबी को उम्मती की तरह कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? वो खास है। लेकिन खुदा की कसम पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, उलमा की मौजूदगी में मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आदम नबी है, यकीनन अफजलियत रखते हैं। शीश नबी है, यकीनन अफजलियत रखते हैं। इब्राहिम नबी है, यकीनन अफजलियत रखते हैं। इस्माइल नबी है, यकीनन अफजलियत रखते हैं। ईसा नबी है, लेकिन सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन मेरे नबी के उम्मती है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के सारे नबी मेरे नबी के उम्मती है, लेकिन आदम की उम्मत आदम के बराबर नहीं। इब्राहिम की उम्मत इब्राहिम के बराबर नहीं। शीश की उम्मत शीश के बराबर, बोलो ना भाई। हारून की उम्मत हारून के बराबर। मूसा की उम्मत मूसा के बराबर। पूरा मजमा बोलो ना भाई। मैं बोलता जाता हूं, आप नहीं करते जाते। आदम की उम्मत आदम के बराबर। इब्राहिम की उम्मत इब्राहिम के बराबर। शीश की उम्मत शीश के बराबर। इस्माइल की उम्मत इस्माइल के बराबर। ईसा की उम्मत ईसा के बराबर। और नबी की उम्मत नबी के बराबर नहीं। तो बात समझ में आ गई कि अल्लाह हर किसी को नबी नहीं बनाता, जिसे चाहता है चुन लेता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान जिसे अल्लाह। चाहता है चुन लेता है। अल्लाह ने चाहा आदम को चुन लिया, मूसा को चुन लिया, इस्माइल को चुन लिया, इब्राहिम को चुन लिया, दाऊद को चुन लिया, ईसा को चुन लिया। और चुना तो क्या किया? एक उम्मत देकर एक मखसूस कौम में भेजा, मखसूस कौम में भेजा। एक ही वक्त में कई नबी होते। आप कहोगे साबित करो। हम कह रहे हैं कि एक ही कौम में दो नबी। एक ही कौम में दो नबी। तुम बात करते हो एक दौर में एक ही नबी होगा, एक से ज्यादा नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एक ही उम्मत दो नबी। हजरत मूसा नबी, हजरत हारून नबी। हजरत मूसा के भाई हैं हजरत हारून। दोनों नबी एक ही उम्मत। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी पर। ये सारे नबी जब उम्मत मोहम्मदिया की बात आती है, परचम मुस्तफा की बात आती है, तो उसी परचम तले आदम भी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शीश भी है, हजरत ईद भी है, हजरत जकरिया भी है, हजरत मूसा भी है, हजरत हारून भी है।
हजरत इस्माइल भी हैं, हजरत इस्माइल भी हैं। तमाम नबी मेरे नबी क्या गुलाम है, लेकिन उम्मते मुस्तफा में भी कोई भी रसूल का उम्मती, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक हो, चाहे वो उमर फारूक आजम हो, चाहे वो उस्मान गनी हो, या चाहे मेरे जद्दे अमजद मौला अली मुश्किल कुशा हो, हसन हुसैन हो, गौसे पाकी क्यों ना हो, गरीब नवाजी क्यों ना हो, अशरफ जहांगीरी क्यों ना हो, हुजूर अशरफुल औलिया क्यों ना हो, हुजूर मुहद्दिस आजम क्यों ना हो, आला हजरत शफी मियां क्यों ना हो, आला हजरत फाजिल बरेलवी क्यों ना हो, इमाम आजम अबू हनीफा क्यों ना हो, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बली क्यों ना हो, सब नबी के उम्मती। ये सब हजरत आदम के बराबर नहीं, अरे बोलो ना भाई, हजरत इस्माइल के बराबर, हजरत दाऊद के बराबर, हजरत जकरिया के बराबर, हजरत सुलेमान के बराबर। अज़ीज़ान गिरामी, कहना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ें खास की, बाकी सब आम किया। कुछ चीज़ें खास और कुछ चीज़ें आम। हर दौर में आम खास चलता रहा है ना, आम खास चलता रहा। ये तो नबी और उम्मती की बात, लेकिन कान खोल कर सुन लो, एक आलिम और एक जाहिल क्या बराबर हो सकते हैं? क्यों? वो भी नबी के गुलाम है, वो भी नबी के उम्मती हैं। आम और खास हर दौर में रहा, इस दौर में भी है। आला हजरत शफी मियां फरमाते हैं, कोई हो, मुत्तकी हो, आलिम हो जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता, चाहे वो आला हजरत फाजिल बरेलवी क्यों ना हो। कोई भी हो, कोई हो, मुत्तकी हो, आलिम और जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। बात समझ में आ गई ना? आम खास, आम खास समझ में आया कि नहीं? अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। महबूब आप फरमा दो, जहाँ अल्लाह का फजल और उसकी रहमत दिखाई दे, खूब खूब खुशियाँ मनाया करो। अल्लाह ने हमें आंखें दी, अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत नहीं? अरे बोलो ना। हमें औलादें दी, क्या ये अल्लाह का फजल और उसकी रहमत नहीं? अरे बोलो ना भाई, अल्लाह की रहमत है कि नहीं? औलाद नेमत है कि नहीं? माँ बाप नेमत है कि नहीं? माल नेमत है कि नहीं? हमारी जान नेमत है कि नहीं? हमारा ये हाथ नेमत है कि नहीं? हमारा ये पैर नेमत है कि नहीं? हमारे जिस्म के अंदर जो दिल है वो नेमत है कि नहीं? जिस्म का हर हर हिस्सा नेमत है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, कि सो रहे हो? दुनिया में अगर तुमने सुन लिया,
तो यकीन जानो कब्र में सो गए, चैन से सो गए। गैब से आवाज आएगी, इसे सोने दो, इसे चैन से सोने दो, जन्नत की खिड़कियों को खोल दो। क्यों? क्योंकि इसने दुनिया में जब तक था हबीब की बातें सुनता, सुनाता, अमल करता था। अब इसे चैन से सोने दो। सोना भी नेमत है, जिंदगी भी नेमत है, रिश्तेदार भी नेमत है, लेकिन अब जरा ये बताओ सबसे बड़ी रहमत क्या है? अरे बोलो ना भाई, सबसे बड़ी रहमत क्या? मुस्तफा जाने रहमत का तशरीफ लाना। अगर मुस्तफा जाने रहमत ना होते तो अल्लाह कायनात का वजूद ना बख्शता, कायनात ना पैदा फरमाता, किसी मखलूक को ना पैदा करता। ना आदम होते, ना शीश होते, ना फरिश्ते होते, ना जिन होते, ना इंसान होते, ना जन्नत ना दोज़ख। ऐ मेरे प्यारो, मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत। और अल्लाह ही फरमा रहा है कि जहां हबीबे किबरिया नजर आ जाए, जहां हबीबे किबरिया नजर आ जाए तो हबीब जहां वहां अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत। और जब अल्लाह और उसके हबीब तुम्हें नजर आ जाए, जहां अल्लाह की रहमत और उसका फजल दिखाई दे, तो खूब खूब खुशियां मनाया, खूब खूब खुशियां मनाया करो। है मेरे प्यारो, अब खाली खुशियां मना करके ही काम नहीं चलेगा। खाली खुशियां मनाना ही, महफिल सजाना और महफिल में आकर के मुंडी झुका के सो जाना। देखिए कुछ लोग हैं जो मुरादे में हैं, वो पहुंच चुके हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, अल्लाह उनको पहुंचा दो। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करो, जिंदगी को देखो कि रसूल का बचपन कैसा, रसूल की जवानी कैसी, रसूल पाक की मक्की जिंदगी कैसी, मदनी जिंदगी कैसी, ऐलाने नबुवत से पहले सरकार की जिंदगी कैसी, ऐलाने नबुवत के बाद सरकार की जिंदगी कैसी। तो तुम इन तमाम चीजों में एक चीज कॉमन पाओगे, वो था सरकार ने कभी झूठ बोला ही नहीं, सरकार ने कभी खयानत की ही नहीं। ये ऐसी कॉमन चीज थी कि जब फारा की चोटी पर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुवत किया, उससे कब्ल सरकार ने अपने बारे में जानना चाहा कि लोग मुझे कैसा समझते हैं। तो पूरा मक्का एक जुबान होकर, जिसमें अबू लहब, अबू जहल जैसे सख्तरीन दुश्मन रसूल, उनकी जुबान पर भी ये जारी था कि आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं। आए मेरे प्यारों, उस सच्चे रसूल की हम उम्मत हैं। क्या हमें भी सच्चा होना चाहिए या नहीं? अरे बोलो ना भाई, होना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? क्या उस रसूल की उम्मत को खयानत करनी चाहिए? किसी ने अपना माल आपको अमानत के तौर पे रखा और उसने गसब कर लिया। गसब समझ रहे हो ना?
हमारे को था क्वेश्चन पढ़ ले, समझ रहे हो कि नहीं भाई? अगर आपने झूठ बोला तो गुनाह, अमानत में खयानत की तो गुनाह, चोरी की तो गुनाह, लेकिन चाहे जितना बड़ा गुनाह ही क्यों ना, जितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना, परवरदिगार सच्चे दिल से तौबा करने वाले की तौबा को कबूल फरमाता है, बेशक। जितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना। सरकार ने एक चीज हमें दी है, वो क्या? इस्तग़फ़ार। कि जब बंदा मोमिन सच्चे दिल से तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है, तो परवरदिगार उसकी तमाम गुनाहों को बख्श देता है। बेशक हक है। तमाम गुनाहों को बख्श देता है। और ये तौबा का दरवाजा जो खुला है वो कब तक? जब तक कि आप पर गरगरा तारी ना हो जाए। गरगरा जानते हो कि जो सांस अंदर है वो अंदर और जो बाहर है वो बाहर, ना अंदर गई सांस बाहर आ रही है, ना बाहर की सांस अंदर आ रही है, इसको गरगरा कहते हैं। समझ रहे हो ना? यानी कि मरने वाला, आखिरी सांसें चल रही हैं जिसे आप लोग कहते हैं, उस वक्त तक ये गरगरा जब होता है ना, जो नेक बंदा होता है वो नेक फरिश्तों को देखता है, नेकी के फरिश्तों को देखता है, अपना अज्र देखता है कि उसका अंजाम कहाँ है। और जो बुरा आदमी होता है, गुनहगार आदमी होता है, गुनाहों से तौबा नहीं करता है, तो वो उस हालत में अपना अश्र जहन्नम में देखता है, अजाब देने वाले फरिश्तों को देखता है कि आ रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं। ऐ मेरे प्यारो, क्या ही अच्छा होगा कि उस आखिरी वक्त में हम अगर कुछ देखें तो रसूल पाक का चेहरा देखें, अगर कुछ देखें तो नेकी के फरिश्तों को देखें, अगर कुछ देखें तो अपना अशरफुल औलिया के साथ देखें। अज़ीज़ान गिरामी, अब जरूरत है कि